हाय फ्रेंड्स, टुडे न्यू टेक फुल फार्म अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाइड फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये अप्लाइड फिजिक्स का पहला चैप्टर है और ये पहला वीडियो है, तो वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इस फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहला मेरा चैप्टर है मात्रक एवं विमाएं। ये अप्लाइड फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है मात्रक। ये हमारा चैप्टर का नाम है मात्रक एवं विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहला हमारा डेफिनेशन है कि भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं, कि वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है। फिर है भौतिक राशि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। तो पहला कौन सा है? मोल राशियाँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव क्वांटिटी। ठीक है। मोल राशियाँ ये मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है। ये अपनी फिजिक्स की बुक से, अप्लाइड फिजिक्स की बुक से लिख सकते हैं। मेनली जो इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं सभी स्टूडेंट को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, कि ये राशियाँ मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है। एक डिफिनेशन ये हो गई, और दूसरी डिफिनेशन ये है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मतलब कि ऐसी राशियाँ जो पूर्णतः मतलब जो बिल्कुल ही फ्री होती हैं, वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। समझिए यहाँ पे कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, कि वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हम कोई भी ट्रक से भरे गिट्टी, बालू या मोरंग से ट्रक का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, जो फार्मूला लगता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो उन्हीं पर ये काम करती हैं। क्या? हमारी भौतिक राशियाँ क्या काम करती हैं? भौतिक राशियाँ। जैसे हमें किसी भी ट्रक से बालू से भरे ट्रक की एरिया निकालना है, तो क्षेत्रफल कौन सा लगाएंगे, कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो उसको कैसे मापेंगे? तो वे हमारी क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ में ही आ जाती हैं। ठीक है। अगला है आपका, ये देखिए, ये आप एक टेबल बना लीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए, इधर क्रम संख्या लिखेंगे, यहाँ पे मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ मूल मात्रक, यहाँ प्रतीक, यहाँ विमी सूत्र। ठीक है। तो लंबाई का मीटर में एम से सिंबल, विमी सूत्र एल होता है लंबाई का। द्रव्यमान का किलोग्राम में लिखेंगे, केजी में लिखेंगे, और विमी सूत्र होता है एम। समय को सेकंड में, प्रतीक होता है एस, और विमी सूत्र होता है डी। विद्युत धारा हमारा होता है एम्पियर में, एएमपी, और विमी सूत्र ए होता। ताप जो हमारा होता है टेम्परेचर, वो डिग्री सेल्सियस या केल्विन में होता है, सी या के। थीटा या डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको। अगला हमारा है जेट तीव्रता, जिसे लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, जिसे इसका मोल मात्रक होता है कैंडेला CD, और इसका विमी निरूपण आप अपने से लिख लीजिए बुक से, मैं भूल गया हूँ लिखना। पदार्थ की मात्रा जो होती है मोल में होती है, मोल, या इसका भी सिंबल आप लिख लीजिए, विमी निरूपण। ठीक है। अगला हमारा है कि व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं। ठीक है। तो वे भौतिक राशियाँ
जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल पर जैसे आप कोई काम करते हैं तो दोस्तों का सहारा लेते हैं, वही फार्मूला इस पर काम कर रहा है कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता लेनी पड़ती है, वे क्या होती हैं, हमारी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें अन्य भौतिक राशियों से व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ये दूसरी डिफिनेशन है। उदाहरण हमारे जैसे कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, वेग हो गया आदि। ठीक है, अगला हमारा है कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ विमाएँ हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए, पहला हमारा क्षेत्रफल की विमा कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल में पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की विमा बराबर लंबाई की विमा, ये यहाँ पे, और गुणे चौड़ाई की विमा। लंबाई का एल होता है, चौड़ाई का एक प्रकार की वो भी लंबाई ही होती है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एल एल, और तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, आयतन की विमा बनाता ही दूसरा क्वेश्चन है आयतन। आयतन बराबर हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये वही है जो हम ट्रक से भरे बालू से भरे ट्रक की क्षेत्रफल निकाल रहे थे उसका, ये वही फार्मूला इस पे काम कर रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का भी एल होता है और चौड़ाई का भी होता है। यहाँ पे सॉरी गलती लिख दिया मैंने, यहाँ पे चौड़ाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चौड़ाई कर लीजिए। यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ भी मैंने लंबाई कर दिया है। तो लंबाई का एल होता है और चौड़ाई का भी एक प्रकार की लंबाई होती है और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो इन तीनों को हम एल से डिनोट करेंगे तो हमारा एल एल क्या हो जाएगा, तीनों एल क्यूब हो जाएगा। तो आयतन की विमा बराबर हमारा एल पावर 3 ये ब्रैकेट में होगी। ठीक है, अगला हमारा है वेग की विमा ज्ञात कीजिए। तो वेग की विमा कैसे ज्ञात करेंगे। तो वेग बराबर होता है विस्थापन अपन समय। तो फिर यहाँ लिखेंगे विस्थापन की विमा बराबर अपन नीचे समय की विमा। विस्थापन की विमा को लंबाई से डिनोट करते हैं और समय की विमा को समय से डिनोट करते हैं। तो वेग की विमा क्या हो गई, हमारी लंबाई एक प्रकार की एल है, समय हमारा टी हो गया। तो वेग की विमा बराबर एल टी की -1, ये हमारी क्या होगी, वेग की विमा। अगला हमारा है मोल मात्रक की। मोल मात्रक किसे कहते हैं, वे मात्रक जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मोल मात्रक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण किलोग्राम, मीटर आदि। ठीक है, दूसरा हमारा है व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेट यूनिट। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण चाल, त्वरण, कार्य शक्ति का आदि। ठीक है, अगला हमारा है पूरक राशियाँ कि पूरक राशियाँ किसे कहते हैं। ये राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, पूरक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। तो देखिए अगले स्लाइड में, देखिए ये हमारा है समतल कोण, प्लेन एंगल। ये कभी एक एक नंबर में पूछता है यूपीबीटी के बोर्ड में। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसका मात्रक रेडियन होता है, इसे पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक, ये इसकी नॉर्मल सी डिफिनेशन हो गई। ये सारे नोट्स बनाते चलिए जी, वो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। ठीक है, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सारे नोट्स अपनी कॉपी में बनाते चलिए जो आपके लाइफ में काम देंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा घन कोण, सॉलिड एंगल। इसका मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, पूछता है कि डायमेंशन किसे कहते हैं, विमाएँ कौन कौन सी होती हैं, एक नंबर में पूछता है कभी कभी। तो
किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते जाते हैं। क्या कहलाती हैं? डायमेंशन विमाएँ। ठीक है। पूछता है विमीय समीकरण क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? तो किसी भौतिक राशि का विमीय समीकरण यह दर्शाता है कि उसमें कौन कौन सी मूल राशि किस प्रकार सम्मिलित हैं। तो जैसे हमने लिख दिया कार्य की विमा बराबर द्रव्यमान की विमा इंटू लंबाई की विमा का स्क्वायर अपान समय स्क्वायर। तो कार्य की विमा हमारी क्या होती है? ml की पावर 2 t की माइनस 2। ठीक है। अगला हमारा है त्वरण की विमा प्राप्त कीजिए। तो त्वरण बराबर होता है हमारा वेग अपन समय। तो समय वेग बराबर हमारा होता है वेग, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन समय इंटू समय ही रहेगा। तो त्वरण की विमा हो जाएगी विस्थापन की विमा यहाँ पे और समय की विमा। ठीक है। तो एल टी की माइनस 2, तो त्वरण की विमा हमारी हो गई एल टी की माइनस 2। अगला हमारा है कि बल की विमा कैसे ज्ञात करते हैं। तो बल बराबर द्रव्यमान और गुणे त्वरण होता है। तो बल की विमा लिखेंगे फिर त्वरण की विमा लिखेंगे। तो द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और त्वरण की विमा एल टी की माइनस 2। तो ये पूरा हो जाएगा एम एल टी की माइनस 2। ठीक है। अगला हमारा है नोट करके लिखेंगे। इसी प्रकार संवेग, आवेग, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, दाब आदि की विमा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है समांगीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये भी कभी कभी 1-2 नंबर पे पूछ लेता है। ठीक है। तो ये भी तैयार करते रहिए। सभी भौतिक समीकरण विमीय रूप से समान होते हैं, अर्थात भौतिक समीकरण में दोनों पक्ष की विमाएँ समान होती हैं। जैसे F बराबर एम ए, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो F की विमा यहाँ लिखेंगे, और राइट हैंड से अगर सॉल्व करें तो एम ए की विमा यहाँ लिखेंगे। ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा एम एल टी की माइनस 2। ये समांगीयता का सिद्धांत ये सॉल्व होगा। ठीक है। अगला हमारा है विमीय विश्लेषण के उपयोग, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें है विमीय विश्लेषण द्वारा किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। ठीक है। टू फाइंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बाई यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। इसमें हम क्या क्या ज्ञात करेंगे। पहला हमारा बल का मात्रक बताइए। ठीक है। तो बल की विमा बराबर क्या होता है? द्रव्यमान की विमा इंटू त्वरण की विमा। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। ठीक है। त्वरण की विमा एल टी की माइनस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल टी की माइनस 2 हो जाएगा। अतः बल का मात्रक किलोग्राम डैश मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम डैश मीटर डैश सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है। इसका आंसर हो गया बल का मात्रक। अगला है ऊर्जा का मात्रक बताइए। ये कभी कभी 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि सिर्फ सूत्र पूछ लेगा या पूछेगा ऊर्जा का मात्रक बताइए, बल का मात्रक बताइए। तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है। ऊर्जा का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक गुणे चाल का मात्रक स्क्वायर, किलोग्राम गुणे मीटर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। जहाँ सी प्रकाश की चाल है, ये आपका ऊर्जा का मात्रक हो गया किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर डैश सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला देखते हैं इस स्लाइड में, ये आपका आ गया। पूछ रहा है भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। भौतिक समीकरण T इक्वल 2πL/g की सत्यता की जांच कीजिए। T हमारा है 2πL/g। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो T की विमा लिखेंगे यहाँ पर, राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो 2πL/g की विमा लिखेंगे। तो यहाँ L की विमा लिख दिए हैं
ठीक है, और जी की भी मैं लिख दिया और 1/2 कर दिया। ठीक है, इन दोनों का मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ एल कैंसिल हो जाएगा तो टी की पावर में 2 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो एल अपान जी की विमा हमारी टी थी, एल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे थे। भौतिक समीकरण 2πL/जी सत्य है, यह मतलब भौतिक समीकरण सत्य है। चाहे लेफ्ट हैंड से सॉल्व करें चाहे राइट हैंड से सॉल्व करें। ठीक है, ये हमारा सत्य है। अगला हमारा है कि भौतिक समीकरण के बराबर 1/2 mv² की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड से के की विमा लिखेंगे। ठीक है, इस ml(t-2), फिर राइट हैंड साइड से इसको लिखेंगे 1/2 mv² की विमा। इन दोनों विमाओं का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर इनका आंसर बराबर आ रहा तो ये दोनों भौतिकरण सत्यता की जांच पर निर्भर मतलब सत्य है। इस प्रकार हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला हमारा है कि भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। जैसे एक इंसान है, 1 किलोमीटर दूरी पीछे है, दूसरा 4 किलोमीटर दूरी पर आगे है, तो उसको 2 किलोमीटर वाले इंसान को 4 किलोमीटर पर कैसे बदलें, बराबर करें। तो वही इसमें समझिए, ये हमारा कोई यहाँ पे इसका मात्रक दिया हुआ है। ठीक है, x बराबर n1 u1 इक्वल n2 u2। ठीक है, इन दोनों का हम क्या करेंगे? n1 का मान यहाँ लिखेंगे, n2 का मान यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे? n1 को यहाँ बाहर लिखेंगे और इस वाले मान को यहाँ लिखेंगे, फिर n2 को बाहर लिखेंगे और इसका मान यहाँ लिखेंगे। ठीक, इन दोनों को क्या करेंगे? अब यहाँ हम n1 को कॉमन ले लिए और m1 m2 ठीक है, इसको लिखेंगे। फिर हम a बाहर ले लेंगे, फिर L1 L2 लिखेंगे। ठीक है, फिर b यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, T1 ये और T2 ये लिखेंगे। ठीक, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे सभी को। तो ये हमारा भौतिक राशि के एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा है एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं। ठीक है, तो 1 न्यूटन डायन बराबर क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे बल की विमा हमें पता है पहले से ही, ml(t-2), a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2, n1 इक्वल +1, n2 बराबर लिखेंगे 1। ठीक है, किलोग्राम, अगर किलोग्राम है उसको कैसे चेंज करेंगे? मीटर में, मीटर को किस में बदलेंगे? सेकंड में। मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेकंड है तो उसको, अगर मिनट है तो उसको सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार किलोग्राम लिख दिए यहाँ पे, मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दिए और सेकंड को सेकंड में लिखें। ठीक है, तो हमारा कितना है? 100 ग्राम। इसको 100 सेंटीमीटर से बदल मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁵ डायन आ जाएगा। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला है हमारा कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो कार्य की विमा पहले से ही पता है, ml(t-2), तो a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -2, n बराबर 1। तो n2 के यहाँ मान लिखेंगे, n क्या था हमारा? m1/m2, फिर यहाँ पे a लिखेंगे, L1 L2, फिर b बाहर लिखेंगे कॉमा करके, T1 T2/c। ठीक है, इसको किलोग्राम में लिखेंगे पहले, फिर मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो किलोग्राम में एक
ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे 1000 ग्राम लिख दिया। यहाँ मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हाँ N2 बराबर हमारा आ जाएगा 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है कि 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर में बदलिए। इसको सिर्फ बदलना है। ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, मीटर में है, और इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना है सिर्फ। वे हैव गिवन, ये हमें दिया है। ठीक है, बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर -2। और ये क्या है? 9.8। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान है स्मॉल जी का। ठीक है, इसके तो ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इसका मान लिखेंगे। ठीक है, मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण 9.8 का मान रखेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर। यहाँ 100 सेंटीमीटर कर देंगे। सेकंड है तो 1 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हमारा आ जाएगा? N2 बराबर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी बराबर हमारा क्या होगा? 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका बदल गया मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगला हमारा है भौतिक नियतांकों की विमाएं तथा मात्रा ज्ञात करना। टू फाइंड डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। फर्स्ट है भौतिक समीकरण है बराबर G(m1 m2 अपन r स्क्वायर में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा तथा मात्रा ज्ञात कीजिए। F बराबर हमारा क्या दिया है? G इक्वल m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो G बराबर हमारा क्या लिखेंगे? F इंटू आर स्क्वायर m1 वन m2। ठीक है, ये इसको G कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और F का मल्टीप्लाई कर देंगे। R जो हमारा था ऊपर आ जाएगा और m2 m1 नीचे चले जाएंगे। G बराबर लिखेंगे ml की t-2 L2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ m नीचे आ जाएंगे। यहाँ G बराबर लिखेंगे ml पावर 3 t-2 m-2। ठीक है, उसके बाद G की विमा यहाँ लिखेंगे m1 m-1 L की पावर 3 t-2। G का मात्रा क्या होगा? मीटर क्यूब 1 किलोग्राम डैश सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम डैश माइनस मीटर क्यूब डैश सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगला हमारा है कि विमीय विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, भौतिक राशियाँ T, L व G के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। माना T अनुक्रमानुपाती LG। माना T, L की घात A तथा G की घात B पर निर्भर करता है। T अनुक्रमानुपाती LA GB। इसको क्या T पहले लिखेंगे K LA GB। समीकरण इसको 1 मानेंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे दोनों पक्षों को विमा लिखने पर। तो दोनों पक्षों को विमा लिखने पर T L की -1 A L T की -2 B। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए A और B में। ठीक है, फिर T एक बाहर ही रहेगा A + B T -2 B। ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो A + B हो जाएगा और ये T रहेगा माइनस ये 2B हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। और यहाँ पे M0 L0 T। ठीक है, M0 L A + B T -2B। ठीक है, समीकरण इसको 2 मानेंगे। दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करने पर इन दोनों पक्षों में दोनों विमाओं की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? A + B -2B। तो क्या हो जाएगा? B बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण इसको 3 मानेंगे। फिर यहाँ पर A बराबर 1/2। ठीक है, इसको यहाँ पर 0
माने आएगा इसका ए बराबर 1/2। यहाँ समीकरण इसको फॉर मानेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से ए व बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रख देंगे तो क्या होगा, तो देखिए अगली स्लाइड में। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा के एल 1/2 जी 1/2। ठीक है, टी बराबर यहाँ पर के बार लेंगे एल 1/2 और जी 1/2। ठीक है, तो टी हमारा क्या होगा कि एल बाई जी 1/, के यहाँ पर हमारा आ गया, और एल बाई जी ब्रैकेट में होगा और 1/2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो टी बराबर के ये 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एल बाई जी हो गया। प्रयोगों द्वारा के का मान 2π प्राप्त होता है, अतः टी बराबर 2π एल बाई जी है, सत्य है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 5 बन गया, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला हमारा है कि बीमी विधि से उन भौतिक समीकरणों का निगमन नहीं किया जा सकता जिनमें एक से अधिक पद होते हैं, जैसे v बराबर u प्लस 80 कॉमा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2a आदि। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 नंबर में कभी कभी पूछता है कि विमेय विश्लेषण की सीमाएँ क्या हैं। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिए। विमीय विधि से उन भौतिक समीकरणों का निगमन नहीं किया जा सकता है जिनमें नियतांक विमाहीन ना हो। ठीक है, तो बराबर जैसे एफ बराबर जी m1 m2/2। तीसरा है, उन भौतिक समीकरणों का निगमन विमीय विधि से नहीं किया जा सकता है जिनमें कोई भौतिक राशि 3 से अधिक पर निर्भर करती है, जैसे चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री के जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा, साइन हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन कॉट सेक कोटेक, लघुगणक चर घातांक हो गया, एक्स वाले समीकरणों का निगमन विमीय विधि से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये 5वां पॉइंट लिखेंगे, कोई भौतिक राशि समीकरण जिस विमीय रूप से सत्य है या आवश्यक शर्त पर अनिवार्य शर्त नहीं है, अर्थात यदि कोई भौतिक समीकरण विमीय रूप से असत्य है परंतु वह भौतिक व गणितीय रूप से सत्य है तो सत्य हो सकता है, जैसे S1 ut प्लस a/2 ब्रैकेट में 2t माइनस 1। ठीक है, ये सारे विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ये अगर पाँच ही टर्म लिखेंगे तो आपको 5 नंबर का आता ही है। ठीक है, 5 नंबर में आपको मिल जाएंगे ये सारे 5 पॉइंट लिखने पर। ठीक है, तो ये थी जानकारी विमीय विश्लेषण की। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की। तो ये आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपका दूसरा चैप्टर होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा। और सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके पास, सभी डिप्लोमा होल्डर्स मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ाई कर सकें, गरीब बच्चे भी पढ़ाई कर सकें, जिनके पास नहीं टाइम मिलता है तो वो क्लास नहीं कर पाते हैं कॉलेज में जाकर, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं डिप्लोमा से रिलेटेड। कोई भी अगर आपका डाउट है, अगर कोई सब्जेक्ट छूट रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लिए उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। और वही आपका कोई जैसे सिविल से रिलेटेड कोई भी आपका कुछ चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री, मैथ, तो मैथ का अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, हो जाएगा 1-2 दिन में स्टार्ट, तो उसकी चिंता मत करिए। तो ठीक है, यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।